हाउ टू सिक्योर योर प्राइवेट जॉब। हम सबको पता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। जब कंपनी पे बुरा समय आता है तो वो अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं रख पाती, उनको भी रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि टाइम ही ऐसा आ जाता है। तो हम ये चीज़ तो कभी नहीं कह सकते कि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कभी भी सिक्योर होती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइवेट जॉब में भी सिक्योरिटी मिल सकती है अगर आपके पास वो सब चीज़ें हों। तो सबसे पहली चीज होती है आपके स्किल सेट। अगर आपके पास ऐसे ऐसे स्किल सेट हो कि आपको लगता हो कि यार अगर यहां से निकाल भी दिया तो मैं बाहर जाके कहीं ना कहीं पे जॉब तो जरूर ढूंढ ही लूंगा, वो एटीट्यूड अगर आप में आ जाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे ज्यादा जॉब की सिक्योरिटी किसी के पास नहीं होती। कल को मान लो कि बुरा समय भी आ जाता है ना, अगर कंपनी पे वो आपको निकालने पे आ जाती है, तो आप अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना कि कल को अगर निकाल भी दिया, मेरे पास इतने स्किल सेट है, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं 1-2 महीने के अंदर अंदर ही कोई ना कोई जॉब निकाल ही लूंगा। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि हर किसी में होना चाहिए, चाहे उसको कंपनी में रखे या ना रखे, लेकिन हर एक बंदे को अपने स्किल सेट पर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगा और आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी किस तरह से पा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताना चाहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही, कि जब मैं टीसीएस में काम कर रहा था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता था। जब मैं अपनी कंपनी स्विच भी कर रहा था पहले साल में ही, तो मुझे इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था अपने स्किल सेट पर। तब मैं जब स्विच भी कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार तुम लोग सिर्फ मुझे रख लो, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि क्या चाहिए क्या नहीं, तुम सिर्फ रखो। मैं पैकेज के बारे में भी नहीं सोच रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मेरे पास स्किल सेट वैसे नहीं है जो मैं उस कंपनी को डिलीवर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही निकल गया वो सारा टाइम। ऐसा नहीं था कि मैंने टीसीएस में कुछ लर्न नहीं किया था, बहुत कुछ लर्न किया था, लेकिन मैं पाइथन डेवलपर की फील्ड में जाना चाहता था। जो चीज़ें मैं टीसीएस में नहीं सीख पाया था, मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में सब चीज़ों की प्रेपरेशन तो ज़रूर करता था, लेकिन वो होता है ना कि कंपनी में जिस तरह से आपने काम किया होता है, तो अगर आपने रियलिटी में वो सब चीज़ें की होती हैं तो आप उस तरह से बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने वैसी चीज़ें नहीं की होती तो आपको बोलने में थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो जब आपके पास वैसे स्किल सेट नहीं होते तो ऑब्वियसली आप डरते हो कि अगर मैं कल को किसी दूसरी कंपनी में गया और मैं वहां पे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या मुझे निकाल देंगे वहां से, या ऐसी कुछ चीजें। और सच में बताऊं, उस टाइम पे यही डर मेरे मन में भी बैठा हुआ था कि यार अगर मैं दूसरी कंपनी में गया और मेरे को निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम पे रिस्क लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितनी मर्जी देर यहाँ पे रहूं, मैं अपना फेवरेट जो मैं चाहता था करना अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाता। मैं इसी काम में लगा रहता और मैं 2-3 साल तक रिग्रेट ही करता रहता कि यार उस टाइम पे स्विच कर लिया होता तो शायद आज कुछ और देखने को मिलता। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैंने स्विच कर लिया और उस टाइम पे मैंने पैकेज का बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं तो बस सिर्फ यही चीज सोच रहा था कि यार जॉब शिफ्ट हो जाए और एक ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें मुझे थोड़ी बहुत जॉब सिक्योरिटी हो। तो ऐसा ही हुआ, जब मैं अपनी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा था तो मैंने किसी स्मॉल कंपनी में ज्वाइन किया जो स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी थी। उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग वाले दिन की अगर मैं बात करूं तो मुझे मेरे लीड ने पहले दिन ही बोल दिया था कि यार तुम्हें 4 मॉड्यूल बनाने हैं, और उन्होंने मुझे 4 मॉड्यूल एक्सप्लेन किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास हफ्ते का टाइम है। आई वॉज शॉक्ड। मतलब मैंने थोड़ा बहुत टीसीएस वालों से पूछा था कि यार एक मॉड्यूल बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे एक्चुअली जो मेरे दोस्त थे उन सब ने बताया था कि यार कम से कम 3-4 हफ्ते तो लगा कर चलो, एक मॉड्यूल बनाने में लग जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा कभी कभी टाइम हो जाता है। और इस कंपनी में आते ही मुझे बोल दिया कि यार 4 मॉड्यूल बनाओ और वो भी हफ्ते में डिलीवर करने हैं। और मैं मतलब टेंशन में आ गया, क्योंकि यार आपको भी जब आप नई कंपनी में जाते हो और आपके पास बिल्कुल भी कुछ होता ही नहीं है कि आप क्या डिलीवर कर सकते हो, और आपके सामने सीधा सीधा बोल दिया जाए कि आपको 4 मॉड्यूल बनाने हो, तो आप खुद सोचिए कि मैं उस टाइम पे किस कंडीशन में था। तो मैंने भी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। जो 4 मॉड्यूल उन्होंने मुझे हफ्ते में करने को बोला था तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया था, सर 4 मॉड्यूल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ मैं 2 का ट्राई कर सकता हूँ हफ्ते में। तो मैंने उसके बाद वो 4 मॉड्यूल जो मुझे दिए थे, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके रात दिन एक करके वो चारों मॉड्यूल बना कर दिए। हाँ, इधर उधर से बहुत जगह से मैंने उस टाइम पे हेल्प ली थी वो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार मुझे जॉब का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार
आईटी वर्ल्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कब आपके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई मेंटर नहीं होता, आपको बताने वाला नहीं होता, तो आप उस कंडीशन में ज़्यादा सीख लेते हो। आप ज़्यादा चीज़ों में जाकर एक्सप्लोर करते हो कि यार कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप डेली अपने दोस्तों से भी नहीं पूछ सकते। वो भी एक दिन अगर तंग होकर आपको बोल देंगे कि यार अब तो तुम्हारा डेली का ही हो गया, तुम जो भी क्यों कर रहे हो, हम भी तुम्हारी जगह कर लें। तो ऐसी चीज़ें सुनने में आ सकती थी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही डर था कि यार नहीं, किसी से नहीं पूछना, खुद अपने आप से जो होता है वो करके दो या फिर डिलीवर करके दो। तो मैं खुद से ही वो सब चीज़ें करने लग पड़ा। हाँ, उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। कभी भी किसी दिक्कत में होता था तो वो हेल्प कर देते थे। लेकिन हाँ, इन दी एंड आपको ही वो सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि स्मॉल कंपनी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें हो जाती हैं जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो। उसके बाद जब मैंने उस कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में स्विच किया, उस टाइम पे मेरे अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि हाँ, डेवलपमेंट किस तरह से होती है, टेस्टिंग किस तरह से होती है, डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है, क्लाइंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। देन आई रियलाइज कि मुझे उस कंपनी में कितना ज़्यादा सीखने को मिला। और सीरियसली यार, अगर आपके पास वो स्किल सेट होते हैं ना, तो आप खुद भी इतने ज़्यादा वो हो जाते हो, मतलब आराम से आप काम करते हो कि आपको भी लगता है कि यार ठीक है, कल को यहाँ से निकाल भी दिया ना तो आप कहीं ना कहीं पे लग जाओगे। 1-2 महीने की बात होती है, सबको जॉब मिल ही जाती है अगर आपके पास स्किल सेट हो किसी भी चीज़ के। 2 महीने में कोई भी बंदा कहीं भी जॉब ले सकता है, सिर्फ उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए नई चीज़ें सीखने के लिए। और मुझ में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कर रहा था कि यार स्विच हो जाए, और लकीली मेरा स्विच हो गया। और उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यूज प्रोसेसेस का भी, कि किस तरह से कंपनीज डील करती हैं, किस तरह से एचआर डील करते हैं। तो मैंने वो सब चीज़ें भी उस दौरान सीखी। इंटरव्यूज देते मैंने ये सब चीज़ें भी उस दौरान सीखी, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो के दौरान बताता भी हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि जब मैं उस कंपनी से निकला तो मुझ में एक अलग तरीके का जो कॉन्फिडेंस आया था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो स्किल सेट इम्प्रूव हुए थे उसके कारण ही आया था। तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार आईटी वर्ल्ड इतनी भी ज़्यादा इनसिक्योर नहीं है। अगर कल को बुरा समय भी आ जाता है, आप निकल भी जाते हो, तो आपके पास स्किल सेट होने चाहिए कि आप किसी और कंपनी में जाकर अगर इंटरव्यू दो तो हो जाओ क्लियर। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक ही कंपनी में जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू उसी टाइम क्लियर हो जाए। कभी कभी 10 में रिजेक्शन होती है, 20 में रिजेक्शन होती है, कई बार उससे भी ज़्यादा रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। बट इन दी एंड कहीं ना कहीं तो आपका जुगाड़ हो ही जाता है, आप कहीं ना कहीं पे चले ही जाते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ, दैट नोबडी इज योर फ्रेंड इन आईटी वर्ल्ड, बट इफ यू मेक गुड कनेक्शन इन आईटी वर्ल्ड देन देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। अगर आप आईटी वर्ल्ड में आके कुछ ऐसे कनेक्शन बना लेते हो तो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आईटी वर्ल्ड में कनेक्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो कनेक्शन बनते हैं वो लास्ट तक आपके साथ भी चल जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप आईटी वर्ल्ड में होते हो तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से लोगों से कनेक्शन बनाकर ही चलिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि कब किसकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, कौन आपकी कंपनी में आके आपके सीनियर लेवल पे हो जाए, कौन आपके जूनियर लेवल पे हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमेशा ट्राई टू क्रिएट अ गुड कनेक्शन विद एवरीबॉडी इन द कंपनी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।